हेलो बच्चों, आज मैट्रिक्स की इस वीडियो में हम यहां पर शुरू करने वाले हैं इस क्वेश्चन से। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। इफ ए इज अ सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन शो दैट के ए इज ऑल्सो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहां पर इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो के ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, और अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो के ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ये प्रूव करना है, ये क्वेश्चन है हमारे सामने, ठीक है ना। अब इस सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है ना। तो अगर मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करता हूं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि किसी मैट्रिक्स ए को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं अगर इसका ट्रांसपोज ए के इक्वल हो जाए। अब ट्रांसपोज को हम टी से भी लिख सकते हैं, डैश भी लगा के लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक होता है इसमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि ए का ट्रांसपोज इक्वल होता है माइनस ए के। अगर ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है तो हम वहां पर बोलते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, लेकिन अगर ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है तो बोलते हैं ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे कि अगर ए सिमेट्रिक है तो के ए भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। पहले ये प्रूव करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमने मान लिया कि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका मतलब यह है कि ए का ट्रांसपोज इक्वल होगा ए के, ठीक है ना। तो अगर यहां पर हम क्या करते हैं, देखो हमें प्रूफ क्या करना है कि के ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर के ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका जो ट्रांसपोज होगा वो इक्वल होना चाहिए के ए के। देखो अगर ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है तो ए को सिमेट्रिक बोलेंगे, वैसे अगर के ए का ट्रांसपोज के ए के इक्वल है तो के ए को यहां पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसमें क्या करते हैं, के ए का ट्रांसपोज लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम ये लेके चलेंगे, देखो के का ट्रांसपोज, के तो कांस्टेंट है तो इस ट्रांसपोज का के पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो के को तो हम के ही लिखेंगे, लेकिन यहां ट्रांसपोज किसका लिखा जाएगा, ए डैश का, ठीक है ना। लेकिन अगर ए को हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल रखा है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए के। तो मैं इस ए के ट्रांसपोज को यहां पर क्या लिख सकता हूं, ए लिख सकता हूं। तो मैंने इसको लिखा ए डैश को यहां पर क्या लिखा, ए। तो यहां पे देखो के का जो के ए का ट्रांसपोज है वो इक्वल हो चुका है के ए के। अगर किसी का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल हो जाए तो यहां पर ए को बोलते हैं सिमेट्रिक। वैसे ही अगर के ए का ट्रांसपोज के ए के इक्वल होगा तो के ए को यहां पर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाएगा। याद रखना सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसको बोलेंगे हम, ठीक है ना। तो यहां से ये इंप्लाइज हो जाएगा कि के ए आपका यहां पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। के ए इज ऑल्सो अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑल्सो अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो के ए यहां पर क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। के ए इज ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहां पर इसको ऐसे लिखेंगे हम, ठीक है ना। अब क्या लेके चलते हैं, प्रूव ये करना है कि अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो के ए भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ठीक है ना। फिर हम क्या करते हैं, यहां पे मान लेते हैं कि ए बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मान लो कि ए हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ये ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसका मतलब यह है कि ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होगा। अब अगर हम यहां पर यह प्रूव कर देते हैं कि के ए का ट्रांसपोज इक्वल है माइनस के ए के, तो यहां पर के ए को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है ना। क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये थी, उसी के अकॉर्डिंग अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो के ए भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी अगर ये इसके इक्वल प्रूव हो जाए, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसमें के ए का ट्रांसपोज लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो देखो ट्रांसपोज का इस कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, के को तो हम सेम ही लिखेंगे, ट्रांसपोज किसका हो जाएगा, ए का हो जाएगा, ठीक है। और ए डैश हमारा किसके इक्वल है, माइनस ए के। क्यों, क्योंकि ए हमारा यहां पर स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस ए, और इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस के ए। अब देखो के ए का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल है माइनस के ए के, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि के ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और यही हमें इसमें प्रूव करना था। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इफ ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स शो दैट आई इंटू ए इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। अगर ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो ए की आयोटा से मल्टीप्लाई करके जो भी मैट्रिक्स बनेगी उसको हम
स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कहेंगे, प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमने मान लिया कि ए एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अगर ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो ए का कंजुगेट ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स के इक्वल होगा। और अगर हमें प्रूफ करना है किसी मैट्रिक्स को कि वो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या थी कि अगर ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो इसका कंजुगेट ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होगा। और अगर ए का कंजुगेट ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है तो उसको बोलते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। ए का कंजुगेट ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होता है तो ए को बोलते हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो इसमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि ए स्क्यू ए यहां पर हर्मिशियन मैट्रिक्स है, आई ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी, ये प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ये चीज लेके चलेंगे, आई ए थीटा, ये हम लेके चलेंगे। थीटा का मतलब यहां पे कंजुगेट ट्रांसपोज से है, और इसका कंजुगेट ट्रांसपोज का इस पे इफेक्ट क्या आता है, सिर्फ इसका यहां पे कंजुगेट आता है, इसको हम सेम लिखेंगे ए थीटा, ठीक है ना। क्योंकि देखो कंजुगेट ट्रांसपोज में ट्रांसपोज तो आई का करोगे तो आई ही रहेगा, लेकिन इसका कंजुगेट आप जब करोगे तो वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो आई का कंजुगेट लिखेंगे, माइनस आई में रिप्लेस कर देंगे, और ए थीटा हमारा यहां पर किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो इसमें से माइनस को बाहर निकाल के ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब आई ए का कंजुगेट ट्रांसपोज यहां पे इक्वल है माइनस आई ए के। तो इस वाली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहां पे आई ए को हम स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कहेंगे। तो यहां से ये इंप्लाइज हो जाएगा आई ए इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, और यही यहां पर हमें प्रूव करना था। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक। अगर ए और बी दोनों ही सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं तो यह प्रूव करना है कि ए और बी की मल्टीप्लीकेशन भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अगर ए सिमेट्रिक है, बी सिमेट्रिक है, तो ए और बी की मल्टीप्लीकेशन भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल यदि ए एंड बी कम्यूट, यानी ए और बी कम्यूट का मतलब क्या है, ए और बी कम्यूट का मतलब है ए की बी के साथ मल्टीप्लीकेशन और बी की ए के साथ मल्टीप्लीकेशन इक्वल है। अगर ऐसा है, अगर ए बी बी ए के इक्वल है और ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ये प्रूफ करना है। यहां पे इफ एंड ओनली इफ ये वर्ड आया है, अगर इफ एंड ओनली इफ आ जाए तो हमें लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट प्रूफ करना पड़ता है। मतलब कहने का ये है कि अगर हम ए बी को बी ए के इक्वल लेकर चलते हैं तो ए बी सिमेट्रिक होना चाहिए, और ए बी सिमेट्रिक है तो ए बी बी ए के इक्वल होना चाहिए। लेकिन कंडीशन यही है कि ए और बी दोनों ही सिमेट्रिक मैट्रिसेस होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं, हम ये पहले लेकर चलते हैं कि इसमें देखो गिवन क्या है, क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा और बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल होगा, क्योंकि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, ठीक है ना। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने की वजह से ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल और बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल होगा, ठीक है। अब हम इसमें यही लेके चलेंगे कि ए बी बी ए के इक्वल है और प्रूव ये करेंगे कि ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो ए बी को बी ए के इक्वल लेके चलते हैं, प्रूव ये करना है कि ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अगर ए बी को सिमेट्रिक प्रूव करना है तो हमें यह प्रूव करना पड़ेगा कि ए बी का ट्रांसपोज ए बी के इक्वल ही है, ठीक है ना। तो ए बी का ट्रांसपोज अगर लेंगे तो यहां आपने पढ़ा होगा 12th क्लास के अंदर कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल होता है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ठीक है ना। अब बी का ट्रांसपोज यहां पे बी के इक्वल है, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, तो बी डैश को बी और ए डैश को ए हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। और बी ए को हम लिख सकते हैं, बी ए को ए बी के इक्वल लिखा जा सकता है। तो बी ए को मैंने यहां पर लिख दिया ए बी के इक्वल। तो ए बी का ट्रांसपोज ए बी के इक्वल आया है, इसलिए मैं ए बी को यहां पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल सकता हूं, ठीक है ना। अब कन्वर्जली यानी उल्टा लेके चलेंगे। अभी हमने क्या किया, ए बी को बी ए के इक्वल हम लेकर चले, प्रूव ये किया कि ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब की बार हम इसमें क्या करेंगे, ए बी को सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लेकर चलेंगे और प्रूव ये करेंगे कि ए बी बी ए के इक्वल है, ठीक है ना। तो अगर ए बी सिमेट्रिक है तो इसका मतलब है कि ए बी और ए बी का ट्रांसपोज दोनों इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए बी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए बी और ए बी का ट्रांसपोज दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन प्रूफ क्या करना है कि ए बी बी ए के इक्वल है, ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो इसमें क्या करेंगे हम, अगर ए बी यहां पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए बी और ए बी का ट्रांसपोज इक्वल होगा। और ये आपने 12th में पढ़ा है कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल होता है बी डैश ए डैश के। इसको ऐसे लिखिए,
अब यहाँ पे बी डैश को हम क्या करेंगे, बी डैश को बी लिखेंगे, ए डैश को ए लिखेंगे। तो बी डैश को बी, ए डैश को ए लिखा, तो ए बी हमारा यहाँ पर इक्वल किसके हो गया, बी ए के। लेकिन हम लेकर क्या चले थे कि ए बी सिमेट्रिक है, तो ए बी बी ए के इक्वल प्रूफ करना था, ये हम कर चुके हैं, ठीक है ना। तो याद रखना कि अगर ए और बी दो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो ए बी यानी ए और बी की जो मल्टीप्लीकेशन है वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। कंडीशन ये है कि ए बी बी ए के इक्वल होना चाहिए। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं और ए बी बी ए के इक्वल है, तो फिर ए बी को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाएगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इफ ए बी एनी मैट्रिक्स देन प्रूव दैट ए डैश और ए डैश ए आर बोथ सिमेट्रिक। यानी अगर क्वेश्चन में दे रखा अगर ए कोई भी मैट्रिक्स है, ए कोई भी मैट्रिक्स है, ए बी एनी मैट्रिक्स, ए कोई भी मैट्रिक्स है, तो ए का ट्रांसपोज इनकी मल्टीप्लीकेशन ए डैश ए दोनों ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगी। यानी ए डैश ए का हो या ए डैश का हो, दोनों ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगी, ये प्रूफ करना है। तो हमने क्या किया, ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लिया। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है कि अगर ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ए के इक्वल हो जाए तो वहां पर ए को सिमेट्रिक बोलते हैं। मतलब कि अगर ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाए, तो ए के, इसका मतलब अगर ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल हो जाए तो यहां पर ए को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाता है, ठीक है। तो यहां पे हमने ए कोई भी मैट्रिक्स ले ली, ठीक है। तो हम क्या प्रूफ करेंगे, अगर हमें ए डैश को सिमेट्री प्रूफ करना है तो ये प्रूफ करना पड़ेगा कि इसका ट्रांसपोज इक्वल इसी के होगा, यानी ए डैश के ही इक्वल ही होगा। अगर ए डैश का ट्रांसपोज ए डैश के इक्वल है तो इसका मतलब ए डैश यहां पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो हम क्या करेंगे, ये लेकर चलते हैं, ये आपने पढ़ा है 12th क्लास के अंदर। अगर इसका ट्रांसपोज हम लेके चलेंगे तो यहाँ पे इसका ट्रांसपोज पहले लिखेंगे, इसका ट्रांसपोज यहां पर लिखेंगे, और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कैंसिल हो जाता है, यहां पे सिर्फ ये बचेगा। मतलब ए का ट्रांसपोज ए डैश के इक्वल है, इसका मतलब यहां पे देखो ए डैश को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। तो यहां पे लिख दिया हमने ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब प्रूफ ये करना है कि ए डैश ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हमें बिल्कुल ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ए डैश ए का ट्रांसपोज इक्वल होगा ए डैश ए के। अगर ये प्रूफ कर दिया तो ए डैश ए को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। तो हम ए डैश ए का ट्रांसपोज यहां पर लेके चलेंगे, ए का ट्रांसपोज पहले लिखेंगे और ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यहां पर लिखा जाएगा। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कैंसिल हो जाएगा तो ए बचेगा। तो यहां पे देखो ए डैश ए का ट्रांसपोज ए डैश ए के इक्वल है, इसका मतलब ए डैश ए यहां पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बच्चों बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके सामने। शो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। इस क्वेश्चन का मतलब पहले देखते हैं क्या है। अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी डैश ए भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, और अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी डैश ए बी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो एक चीज हम लेके चलते हैं, पहले क्या लेके चलते हैं कि ए सिमेट्रिक है और बी डैश ए बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये पहले प्रूव करेंगे हम। तो केस फर्स्ट हमने लिया और ये हमने लिया कि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए डैश ए के इक्वल होगा, क्योंकि ए सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज भी ए के इक्वल होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको प्रूव करना है सिमेट्रिक, तो हम क्या करेंगे, इसके ट्रांसपोज को इसी के इक्वल प्रूव करेंगे। इसका हमने ट्रांसपोज लिया और रिवर्सल लॉ जो है मैट्रिक्स का ट्रांसपोज के अकॉर्डिंग, उसमें क्या होता है कि बी का ट्रांसपोज लिखेंगे, फिर ए का ट्रांसपोज लिखेंगे, फिर बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिखेंगे। तो ए का ट्रांसपोज अभी सेम लिखा, ट्रांसपोज से ट्रांसपोज का कैंसिल हो जाएगा, बी बचेगा, और ए डैश हमारा किसके इक्वल है, ए के, तो हम ए डैश को यहां पर ए लिख देंगे। तो यहां पे देखो बी डैश ए बी का ट्रांसपोज बी डैश ए बी के इक्वल है, इसलिए हम बी डैश ए बी को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। अब क्या लेके चलते हैं हम, दूसरा केस लेके चलते हैं कि अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी डैश ए बी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। तो हम ए को यहां पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेके चलते हैं। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होगा। अब हम क्या करते हैं, अगर हमें यह प्रूफ करना है कि ये बी डैश ए बी स्क्यू सिमेट्रिक है तो बी डैश ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी डैश ए बी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज हम लेके चलेंगे, तो रिवर्सल लॉ के हिसाब से हम कैसे लिखेंगे इसको, यहां पे बी का ट्रांसपोज लिखेंगे, फिर ए का ट्रांसपोज लिखेंगे, फिर बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिखेंगे। ट्रांसपोज से ट्रांसपोज कैंसिल हो जाएगा और ए के ट्रांसपोज को यहां पे माइनस ए लिखेंगे, माइनस को बाहर निकालेंगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो देखो बी डैश ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी डैश ए बी के इक्वल है, तो इसका मतलब यहां पर बी डैश ए बी को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे।